हेलो दोस्तों, नमस्कार। प्रयागराज से मैं प्रवीण माहुलियार डेली डोज के इस नए फ्रेश एपिसोड में करता हूं तहे दिल से आप सभी का स्वागत। क्वेश्चन ऑफ द डे में सवाल है, क्या ऑक्सीजन कंसंट्रेटर्स पर आपको ज़्यादा भरोसा है या फिर ऑक्सीजन सिलेंडर्स पर? कमेंट करके अपने विचार बताइए। कोरोना वायरस अपडेट्स की ओर बढ़ें। 2,63,000 नए कोरोना वायरस के केसेस बीते दिन हमें देखने को मिले, जो कि उसके एक दिन पहले के मुकाबले लगभग 19,000 केसेस कम हैं। पर दुख वाली बात यह है, डेथ के केसेस में लगभग 200 की बढ़ोतरी हुई है। 4329 की संख्या है डेथ की। बता दें, यूनियन मिनिस्ट्री ने लॉन्च की है खबर, टोटल बाहर से कितनी मददें आई हैं। 19 ऑक्सीजन जनरेटर प्लांट आए हैं, 11,321 ऑक्सीजन कंसंट्रेटर्स आए हैं, 15,801 ऑक्सीजन सिलेंडर्स आए हैं और 5.5 लाख रेमडेसिविर इंजेक्शंस आए हैं। इसके अलावा भी कई मदद आई हैं जो कि बीते 3 महीने के अंदर हिंदुस्तान ने प्राप्त किए हैं। आगे बढ़ें, डॉक्टर शाहिद जमील जो कि एक फेमस वायरोलॉजिस्ट हैं और इन्होंने हाल ही में रिजाइन किया था एज अ हेड ऑफ इंडियन सार्स कोविड-2 जेनोमिक्स कंसोर्टियम से। इन्होंने रिजाइन इसलिए किया था क्योंकि सरकार की पद्धति और कोरोना वायरस के मैनेजमेंट की स्थिति इनको सही नहीं लगती है। कल इनका ऑनलाइन सेशन रहा है अमिताभ सिन्हा के साथ, जिसको इन्होंने बीच में लीव कर दिया। गुस्से में आकर लीव करने की वजह थी क्योंकि सरकार की पद्धति इनको बिल्कुल पसंद नहीं आ रही थी। जो कुछ विशेष मुद्दों को उन्होंने उठाया वो है मिसमैनेजमेंट ऑफ कोरोना वायरस डेड बॉडीज। इनका कहना यह है कि अभी से पहले 27,000 लगभग रोज नेचुरल डेथ इंडिया में अकर हो रहे थे, जब कोरोना वायरस नहीं आया था उससे पहले भी। ऐसे इंडियन रिपोर्ट वर्ल्ड बैंक में प्रस्तुत हैं और 27,000 मौतें अगर नेचुरल डेथ से रोज हो ही रही हैं और वो सभी डेड बॉडीज जलाई जा रही हैं सेमेट्रियन ग्राउंड्स में या फिर कब्रिस्तान में दफनाए जा रहे हैं, तो 4,000 डेथ जब कोरोना वायरस के टाइम और बढ़ जा रहे हैं तो इतना ज़्यादा हवा क्यों क्रिएट हो रहा है? 15% ही तो अधिक है। 15% अधिक होने में क्या दिक्कत हो जा रही है? लेकिन असल में ऐसा दृश्य देखने को मिल रहा है कि ग्राउंड्स में जगह ही नहीं है लाश जलाने को। लाशें कहीं बहा दी जा रही हैं, कहीं दफना दी जा रही हैं, रेत में छोड़ दी जा रही हैं। ऐसा दृश्य दिखाया जा रहा है जैसे कि 2-3-4 गुना डेथ रोज बढ़ गई हैं, पर असली में केवल 15% बढ़ा है। इसका ये मतलब है कि कम से कम 5 से 6 गुना अंडर काउंटिंग हो रही है डेथ्स की डेली बेसिस पर। इनका ये भी कहना है कि जो लाशें हमें देखने को मिल रही हैं नदियों में और अभी प्रयागराज के अंदर जो 500, 600 या 700 लाशें पाई गई हैं, ये गरीब आदमी नहीं जला रहे हैं या गरीब आदमी नहीं इस तरीके से दफना के छोड़ रहे हैं या नदी में प्रभावित कर रहे हैं। इनका कहना है गरीब आदमी चाहे जितना भी गरीब हो, आप खुद गांव में रहते हैं, बहुत से बहुत गरीब आदमी के भी जब माता पिता मरते हैं तो वो 1,500 या 2,000 रुपए की लकड़ी कहीं से अरेंज कर लेते हैं और लकड़ी गांव में कमी नहीं है तो अरेंज हो ही जाती है, लोग सहायता कर देते हैं। कभी कोई ऐसा नहीं करता है पैसे की कमी होने की वजह से कि लास्ट राइट न करे। हो सकता है कि वो तिरही जैसी कोई फीस न गैदर करवाए पैसों कमी की वजह से, लेकिन वो अंतिम संस्कार तो किसी तरह से कर ले जाता है। ये जो बॉडीज डंप हो रही हैं ये हॉस्पिटल से डंप हो रही हैं। कोरोना वायरस के पेशेंट जब मर जाते हैं हॉस्पिटल में तो बॉडीज नहीं दिया जाता है वापस फैमिली मेंबर्स को, कायदे से उनको इनक्यूबेटर्स में जला देना चाहिए, लेकिन बॉडीज अस्पताल द्वारा कहीं भी डंप कर दी जा रही हैं, जो कि बिल्कुल अच्छी बात नहीं है। सरकार को इन्होंने तंज कसा वैक्सीन को लेकर भी। 2020 के मध्य में वैक्सीन के लिए ऑर्डर लगा देना चाहिए था प्राइवेट कंपनीज में, जैसे कि सीरम इंस्टीट्यूट में, जो कि सरकार ने जनवरी और फरवरी में लगाया। ज़्यादातर देशों ने 2020 के मध्य में ही लगा दिया था ऑर्डर, क्योंकि प्राइवेट कंपनीज ऑर्डर लेके काम करती हैं, उनके पास खुद के बहुत फंड नहीं होते हैं। और कोवैक्स ने यही काम पहले ही कर लिया। कोवैक्स WHO की वो विंग है जो कि वैक्सीन को प्रॉपरली पूरी दुनिया में प्रोवाइड करा रही है। उन्होंने $300 मिलियन का बहुत पहले ही ऑर्डर दे दिया था सीरम इंस्टीट्यूट को, इससे पहले कि भारत सरकार दे, जिसकी वजह से मिलियंस ऑफ डोसेस ऑफ वैक्सीन बाहर जा रही थी हिंदुस्तान से, जो बात डॉक्टर शाहिद जमील को बिल्कुल पसंद नहीं आई। इनका कहना था कि हिंदुस्तानी सरकार को भी पहले से ऑर्डर लगाना था। मिसमैनेजमेंट के साथ सरकार ने ऐसा दिखाया कि कोरोना वायरस पर उन्होंने जीत हासिल कर ली है। स्लोगन्स में लिखे जा रहे हैं कि कोरोना वायरस पर जीत हासिल हो गई थी, कोरोना वायरस को सरकार ने हरा दिया या फिर हम सब ने जीत हासिल कर ली, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। जितने भी कंट्रीज हैं उसमें कोरोना वायरस का एक वेव आया, उसके बाद सेकेंड वेव भी आया, तो सरकार को आंखें खोलकर दुनिया को देखना चाहिए था कि कोरोना वायरस का सेकेंड वेव भी ज़्यादातर देशों में आ रहा है, जो कि हमारे ऊपर भी आ सकता था। दिसंबर के महीने में शादियाँ कहीं हुई, प्रोसेशंस कहीं हुए, हरिद्वार में कुंभ लगा, रमज़ान हुआ, दिवाली हुई, दशहरा हुआ, होली हुई, इलेक्शंस हुए बिहार में, बंगाल में, तमिलनाडु में,
जो सबकी बहुत बड़े रीजंस थे कोरोना वायरस को स्प्रेड आउट करने के लिए। और भी बहुत सारी चीजें शाही जमील ने बोला लाइव सेशन में, आप इनके ब्लॉग को जरूर पढ़िएगा समय रहते, काफी चीजों पर आपकी आंखें खुलेगी। आईसीएमआर ने कोविड मैनेजमेंट गाइडलाइन से प्लाज्मा थेरेपी को हटा दिया है। प्लाज्मा थेरेपी काम कर रहा था मॉडरेट कोरोना वायरस पेशेंट को ठीक करने के लिए, अगर कोई बेहतर और टाइटर पर्सन मिल जाता था जिसके प्लाज्मा को यूज करके डोनेट किया जाए और कोरोना वायरस से फाइट बैक किया जाए, पर ये इतना फीजेबल नहीं है और इतना अच्छा इसका रिजल्ट भी नहीं आ रहा है, इसलिए आईसीएमआर ने इसको बंद कर दिया है और पूरे देश में प्लाज्मा थेरेपी अब नहीं होंगी आगे। एनडीआरएफ ने घोषणा की है कि साइक्लोन तौकती का जो वर्ष था वो बीत गया है और धीरे धीरे अब साइक्लोन तौकती कम होता नजर आएगा और गुजरात में भी इसका असर बस कुछ बना रहेगा और आने वाले एक दिन के अंदर अब साइक्लोन तौकती का असर कम हो जाएगा। टोटल 40,000 पेड़ दोस्तों अनरूटेड हुए, उसके साथ ही साथ 16,500 हट्स टूटे, लोगों का जान माल का भी नुकसान हुआ। महाराष्ट्र में 12 लोगों ने जान गंवाई, 18 गंभीर रूप से घायल हैं। गुजरात में 7 लोगों ने अपनी जान गंवाई। बैरेज जो कि ऑयल रिग थे ओशन के अंदर, वहां से लगभग 220 लोगों को निकाला गया नेवी और एयरफोर्स की मदद से। एयरफोर्स के 2 चेतक हेलीकॉप्टर्स ने मदद किया वहां के लोगों को रेस्क्यू करने के लिए। इंडिया में कोरोना वायरस गंभीर रूप से फैल रहा है, यहाँ पर वैक्सीन की सख्त जरूरत है, पर फिर भी WHO शायद इस बात को नहीं समझ रहा और डॉक्टर टेड्रोस एड्नोम ने याद दिलाया है सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया को कि कोवैक्स के माध्यम से उनको काफी बड़ा ऑर्डर पहले ही दिया गया है और वो जल्दी से जल्दी सप्लाई करें वैक्सीन को उनके पास, ताकि वो उसका इस्तेमाल करके दुनिया भर के लोगों की सहायता कर सकें। लेकिन फिलहाल मुझको लगता है WHO को समझना चाहिए कि वैक्सीन की ज्यादातर जरूरत इंडिया को है। इस समय पूरी दुनिया में इंडिया सबसे ज्यादा वर्स्ट हिट कंट्री है कोरोना वायरस के चलते। वैक्सीन की बात कर रहे हैं, मनीष सिसोदिया ने स्टेटमेंट दिया है कि दिल्ली में 18 साल से लेकर 45 साल की आयु के बीच जितने भी लोग हैं उनके लिए वैक्सीन की काफी कमी हो रही है। केंद्र ने मना कर दिया है, वैक्सीन अब उनके पास नहीं आ रही है इस आयु वर्ग के लोगों के लिए। 45 के ऊपर वाले लोगों के लिए वैक्सीन चालू रहेगी, लेकिन अगर 2 दिन के अंदर नए वैक्सीन नहीं आए तो फिर 18 से 45 वर्ष वाले लोगों की वैक्सीन स्थगित कर दी जाएंगी, वैक्सीनेशन प्रोसेस को रोक दिया जाएगा। बीजेपी की मेंबर ऑफ पार्लियामेंट प्रज्ञा ठाकुर एक बार फिर सुर्खियों में बन चुकी है। उनका कहना है अगर आप कोरोना वायरस से लड़ना चाहते हैं, जीत चाहते हैं इस वायरस के ऊपर, तो गौमूत्र आपको रोजाना पीना चाहिए। इनकी एक वीडियो वायरल हो रही है जो कि एक मीटिंग में हेल्ड हुई और इनका कहना है कि ये दिसंबर के महीने में एम्स में एडमिट हुई थी कोरोना वायरस के चलते, लेकिन वहां पर इनका जो इलाज हुआ उसको श्रेय न देते हुए ये गौमूत्र को श्रेय दे रही हैं कि रोज सुबह ये गौमूत्र का सेवन करती हैं, इस वजह से कोरोना वायरस इनके लंग्स को इन्फेक्ट नहीं कर पाया। इनका सजेशन भी है कि आप सभी गौमूत्र पीजिए, लेकिन आपकी जानकारी के लिए बता दूं आईसीएमआर ने खुद चेतावनी दी है कि गौमूत्र पीने से अभी तक कोई साइंटिफिक प्रूवन रिजल्ट नहीं आया है कि कोरोना वायरस ठीक हो रहा है या फिर नहीं, और इसको पीने से हो सकता है कुछ और नुकसान हो जाए, इसलिए ना सेवन किया जाए तो भी ठीक है। हालांकि ये पर्सनल आस्था की बात है, जो पीना चाहें वो पिए, हमारे योगी जी भी पीते हैं। गंजम हॉस्पिटल ओडिशा के कुछ लोगों ने मदद मांगी सोनू सूद से, हॉस्पिटल में बेड नहीं प्रोवाइड हो रहे थे तो सोनू सूद ने मदद किया, बेड्स प्रोवाइड किए। हालांकि इस पर डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट शहर का कहना है कि उनकी तरफ से कि सोनू सूद की तरफ से उनको कोई सूचना नहीं मिली है और मदद प्रोवाइड की गई है कि नहीं इसका भी कोई प्रमाण नहीं है। सोनू सूद ने इसका बहुत ही बढ़िया रिप्लाई किया। उन्होंने पहले तो व्हाट्सएप के स्क्रीनशॉट पेश किए जिसमें कि मदद प्रोवाइड की गई, इसका कंफर्मेशन दिया गया। जिसको मदद दी गई उसके भी पर्सनल डिटेल सोनू सूद ने उनको मैसेज कर दिए और सोनू सूद का कहना है कि मदद उन्होंने डायरेक्टली कर दी है, अब प्रशासन की सहायता नहीं ली, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। हालांकि उन्होंने अप्रेज भी किया प्रशासन को और डीएम साहब के ऑफिस और उससे काम करने के तौर तरीकों को। मोदी जी हमारे बच्चों की वैक्सीन को विदेश न भेजिए, इस नाम के कई सारे पोस्टर और स्टिकर दिल्ली डिस्ट्रिक्ट के अंदर लगे थे, जिसके चलते 25 FIR लॉन्च हुई और 24 लोगों की गिरफ्तारी हुई। प्रदीप कुमार यादव को ये बात हजम नहीं हुई और उन्होंने PIL किया एज अ लॉयर सुप्रीम कोर्ट के अंदर, और सुप्रीम कोर्ट ने इस पूरे अरेस्टिंग प्रोसेस को और इस पूरे FIR को इलीगल सिद्ध किया। उनका कहना है कि आगे कोई FIR नहीं होगी और सभी रिकॉर्ड्स को जांचा जाए और क्या सही ये हुआ इसके प्रति भी इन्वेस्टिगेशन बैठाई गई। इससे एक बात सिद्ध होती है, चाहे देश का प्रधानमंत्री हो या एक आम नागरिक, आप किसी को भी व्यंग मार सकते हैं, आप उसकी बेइज्जती ना कीजिए। सुप्रीम कोर्ट का ऐसा कहना है, कानून सबके लिए एक है। बस दोस्तों, आज के डेली डोज वीडियो में इतनी खबरें। मुझे उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ अवश्य शेयर करें। दीजिए मुझको इजाजत। जय हिंद, जय भारत।